गा रहे हैं। अभी अभी एक मैच जीत कर आए हैं। इंशाल्लाह आगे भी आप जीतोगे। अगर इसी तरह के प्रदर्शन रहा तो आपका अच्छा खेलना पड़ेगा, खेल दिखाना पड़ेगा आपको। कोई भी टीम देखिए, सामने वाले किसी को कमजोर नहीं सोचना चाहिए। केडीएस टीम ने भी क्या भंगार पड़ा के मैदान के ऊपर पूरी आग लगाई उन्होंने। चलते हैं हर्षद जी, शायद हमसे बेहतर कहेंगे। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी तगड़ी टीम है और सुबह का पहला मैच है सर। नो डाउट एक तगड़ा मैच देखने को मिलेगा। डेफिनेटली दो टीम आता याच्या ठिकाणी आपल्या दरम्यान पाहायला मिळतील. केडीएच वाघिरवाडा आणि त्याचबरोबर आरसीसी पेठ या दोन टीमच्या दरम्यान ही मॅच आपण पाहतोय. आणि या मॅच साठी मात्र आम्ही दोघी सज्ज आहोत. स्वतः बाबूशाह दुसऱ्या इनिंग मध्ये तुम्हाला ऐकायला मिळतील. एक मोठी मॅच आजच्या दिवसाची सुरुवात गोड करून देईल यात मात्र शंका नाहीये. घेऊन चलतो तुम्हाला थेट मैदानाकडे. दोन्ही टीमचे एक्स्ट्रा प्लेयर आमच्या सोबत आहेत. तर जाऊया. सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल होत असताना आरसीसी पेठ टीमची एकीकडे आपण पाहतोय बंटी जोशी आणि दुसरीकडे तेजस. ही सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झाल्यानंतर सुरुवात होईल गोलंदाजीच्या माध्यमातून. सूरज इन्फॉर्म बॅट्समन. आजच्या दिवसाचा पहिला ग्रीन सिग्नल मिळतोय पंचांच्याकडून. पंच दोन्ही आपण सज्ज असताना मैदानामध्ये पाहतोय. सुरुवात चांगला. यावेळेस मात्र स्लॉक स्वीप केला जातोय आणि हा चेंडू सुरुवात गोड केल्यानंतर मात्र षटकाराच्या साह्याने सुरुवात चांगली झाली आहे. जसं म्हटलं होतं की षटकाराच्या साह्याने मात्र ही सुरुवात गोड करून दिली जाईल आणि तेच नेमकं मैदानामध्ये पाहायला मिळते. बंटी जोशी एक इन्फॉर्म बॅट्समन आपल्याला पाहायला मिळतोय आरसीसी पेठ टीमचा. त्याच्यासमोर सूरज राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस पुन्हा एकदा थोडासा बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. डायरेक्ट हिट केली जाते यष्टीरक्षकाच्या माध्यमातून. परंतु एक सुरेख गोलंदाजीचं प्रदर्शन या ठिकाणी मात्र सूरज आपल्या टीमसाठी दाखवतोय. एक षटकार लागल्यानंतर मात्र थोडंसं कमबॅक या मॅच मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. राईट आर्म ओव्हर द विकेट पुन्हा एकदा बंटी जोशीसाठी. यावेळेस मात्र ऑफ साईडला चांगला फटका. लॉंग ऑन लॉंग ऑफच्या मधून वन बाउंड चेंडू सीमारेषा पार आणि हा चौकार. या चौकाराबरोबर टीमची एकूण धावसंख्या 10 वर जाऊन पोहोचते 3 चेंडूच्या साह्याने. सुरुवात चांगली झाली आहे. पॉवर प्लेचं षटक आहे. दोन खेळाडू जे आहेत ते मॅन्डेटरी जे 38चं सर्कल आहे त्याच्या बाहेर आपल्याला असताना पाहायला मिळतात आणि त्याचा फायदा या ठिकाणी मात्र डेफिनेटली आरसीसी पेठ टीमला होतो. इथे मोठा फटका पुन्हा एकदा बंटी जोशीच्या बॅट मधून. हा धमाकेदार षटकार. हा चेंडू सीमारेषा पार होतो 6 धावांसाठी. बंटी जोशी ज्या पद्धतीने आपण म्हटलं होतं बाबूशांनी आताच सांगितलं की नाईटची जिथे जिथे स्पर्धा असते तिथे तिथे आरसीसी पेठ टीम हे डेफिनेटली हंगामा घालत असते. परंतु आजचे दिवस जर पाहिले तर डेफिनेटली दिवसा देखील तितकीच चांगली फलंदाजी तितकी चांगली गोलंदाजी करण्याची धमक या संपूर्ण खेळाडूंमध्ये आहे. त्यातील मात्र ओकमाचा एक्का म्हणजे बंटी जोशीकडे नेहमी पाहिलं जातं. आज त्याचं प्रत्युत्तर आणि त्याचं प्रात्यक्षिक सादर करत असताना आपण डेफिनेटली या बंटी जोशीला पाहतोय. सुरुवात चांगली झाली. 16 धावा धावफलकावरती लागल्यात. 4 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत या ठिकाणी समाप्त झाला. शेवटचे 2 बॉल बाकी असतील. यामध्ये अजून 2 मोठे फटके किंवा एखादा मोठा फटका आला तरी पॉवर प्लेचं षटक जे आहे ते आरसीसी पेठ साठी लाभदायक ठरेल यात शंका नाहीये. सूरज पुन्हा एकदा गोलंदाजी. यावेळेस पुन्हा एकदा स्लॉक स्वीप केला जातो. स्क्वेअर लेग रिझनला ते क्षेत्ररक्षक नाहीये. त्याचा फायदा मात्र उचलला जाईल. इथून मात्र आणखीन 4 धावा टीम आरसीसीच्या खात्यामध्ये जात असताना आपण पाहतोय. या 4 धावांबरोबर टीमची एकूण धावसंख्या 20 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचली आहे. पॉवर प्लेचं षटक हे डेफिनेटली आपण सांगू शकतो की आरसीसी पेठच्या बाजूने जात असताना पाहायला मिळते. का की एकीकडे आपण पाहतोय मिड विकेटला खेळाडू तैनात आहे आणि लॉंग ऑनला देखील एक खेळाडू तैनात केला गेला. ज्या पॉवर प्लेचं पूर्णपणे रेस्ट्रिक्शन खेळाडूंवरती असतं, क्षेत्ररक्षकांवरती असतं. त्याचा फायदा या बॅट्समनने उचलला. पुरेपूर फायदा या ठिकाणी. एक मॅच ऑलरेडी ते एका स्पर्धेतून खेळून आलेत आणि इथे मात्र आपल्या खेळाचं चांगलं प्रदर्शन सादर करतात. सुरेख चेंडू. यावेळेस ब्लॉक मध्ये चेंडू टाकलाय अलॉंग द कार्पेट. हा चेंडू ट्रॅव्हल होतो. पुन्हा एकदा मिसफिल्ड झाली आहे. लॉंग ऑनचा खेळाडू तिथे चूक करतोय आणि त्याचा फायदा मात्र या दोन्ही फलंदाजांना होतोय. या 2 धावांबरोबर टीमची एकूण धावसंख्या पुढे जात असताना आपण पाहतोय 22 धावा पहिल्या षटकाच्या अखेरीस आरसीसी पेठ टीमच्या खात्यावरती जात असताना पाहू शकाल. बाबूशाह सर काय म्हणाल? एकंदरीत पॉवर प्लेचं षटक आहे आणि या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये जर आपण विचार केला तर बंटी जोशीने वैयक्तिक आपल्या 22 धावा टीमला बहाल केल्यात. तर काय सांगाल या संपूर्ण मॅचचा पुढचं वर्णन काय असेल किंवा पुढचं फ्युचर काय असेल, काय सांगू शकाल थोडक्यात? हॅलो
हर्षद सर, सबसे पहले बात करूंगा बंटी जोशी के बारे में। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आरसीसी पेट का कोई नहीं रहे, पूरी बात करूंगा पनवेल रायगढ़ का भी कोहिनूर जैसे वो बल्लेबाजी। देखिए नाइट मुकाबला जो बेहतर इतना बेहतर खेलता है, और डे मुकाबला, और आपने इस बार देखा होगा आदर्श चषक में भी सोहेल शेख को भी हमने देखा था। तो ये खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत से उस मुकाम तक पहुंचे हैं, और आरसीसी पेट टीम भी काफ़ी उम्मीद करता है। क्योंकि बंटी जोशी की बात करेंगे ना, ये टीम जब पिछले 2 साल देखिए आउटफॉर्म पर भी चल रही थी, अगर उस टीम को किसी ने वापसी दिलाया है ना, वो है बंटी जोशी। क्योंकि अकेले दम के ऊपर संघर्ष करता गया, और गेंदबाजी की तरफ जाकर मैं कहूंगा ना, अरबाज शेख देखिए उनकी रिकॉर्ड इतिहास देखिए दोहराकर बहुत अच्छा है। जब अरबाज शेख आउट फॉर्म में गए ना, तब उन्हें उभार कर कौन लेकर आए? जिसान जिसान शेख लीजिए। हेलो हेलो हेलो, जो मैंने बात किया, ये टीम का है ना कॉम्बिनेशन बड़ी अच्छी है। जब कोई एक खिलाड़ी उनके आउट फॉर्म में रहता है ना, तो दूसरा खिलाड़ी काफी मेहनत देता है, सपोर्ट देता है। जैसे आज देखिए इंजोरी है शायद गौरव वास्कर, उनकी भी जितनी तारीफ करूं कि कोई इन्होंने अभी तक, और इस सब का श्रेय जाता है मेरे हिसाब से गणेश जोशी साहब। देखिए उन्होंने ना इस टीम को बनाया है इतने सालों से, और उनका एक ही सोचता है इस टीम को कैसे आगे लेकर जाए, और इस तरह के इंसान महाराष्ट्र में हैं। इसलिए तो मैं कहूँगा टेनिस क्रिकेट जिंदा है, हर टीम को लीजिए टूर्नामेंट को सपोर्ट करते हुए। डेफिनेटली या ठिकाणी मात्र दुसऱ्या षटकाला सुरुवात होते, हलकीशी कट केली जाते चेंडूला, एक धाव त्या ठिकाणी मात्र कन्वर्ट केली जाईल. तेजसला मात्र संधी मिळाली, परंतु संधी या ठिकाणी मात्र थोडीशी स्प्लिट केली जाते मी तर म्हणेन, कारण की बंटी जोशी ज्या पद्धतीने मोठे फटकेबाजी करतो त्याला मात्र केवळ साथ देणं हे तितकंच गरजेचं आहे. कारण की जोपर्यंत बंटी जोशी या मैदानावरती खेळपट्टीवरती उभा राहील तोपर्यंत मात्र आरसीसी पेट टीमला सुरक्षित असल्यासारखं या मैदानामध्ये वाटते. दुसरा गोलंदाज या ठिकाणी वाघेरीवाडा टीम कडून जीवन स्वतः राऊंड द विकेट गोलंदाजीचा मारा करत असताना या संपूर्ण मॅच मध्ये आपण पाहू शकाल. या दोन्ही टीमचा जर विचार केला तर अ गटातील हे दोन्ही संघ मातब्बर संघ म्हणून मानले जातात, आणि नक्कीच त्याचा फायदा मात्र कोणत्या टीमला होईल आपापल्या खेळीचा हे पाहणे योग्य असेल. यावेळेस मात्र लॉंगॉनच्या रिझनला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, त्या ठिकाणी मात्र सिंगल रन पुन्हा एकदा कव्हर केली जाईल, आणि या सिंगल बरोबर टीमची एकूण धावसंख्या 24 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचली. स्पर्धा आपण पाहतोय तब्बल जगाच्या पाठीवरती 185 देशांमध्ये ही स्पर्धा पाहिली जाते. साई प्रीत लाईव्ह यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय. यावर चांगला फटका, पुन्हा एकदा पॉइंटला क्षेत्ररक्षक आहे, तिथे मात्र कोणती चूक केली जाणार नाहीये. तेजसला मात्र मोठ्या खेळीची अपेक्षा होती, अपेक्षांचा थोडासा या ठिकाणी मात्र आवर घालत असताना तेजसला परतावे लागते माघारी. त्याची जागा भरून काढण्यासाठी नवीन बॅट्समन मैदानात दाखल होत असताना आपण पाहतोय. और बिल्कुल हर्षद जी बात करेंगे यहाँ पर तेजस का विकेट गिरते हुए। हर्षद जी बात करेंगे ना, तेजस के बारे में काफ़ी बातचीत किया होता था, हमने कमेंट्री के दौरान काफ़ी मरतबा बोले कि तेजस को थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी कराना चाहिए, क्योंकि उन्हें हमेशा मिडिल ऑर्डर में नीचे बल्लेबाजी करा जाता था, तब भी टीम के लिए उन्होंने बेहतर काम करके देते थे। लेकिन उन्हें जब से बल्लेबाजी में ऊपर प्रमोट किया गया है ना, काफी कामयाबी हुई है मैं कहूँगा पेट टीम। खास करके बात करेंगे जो विवेक जोशी थोड़ी सा आउट ऑफ फॉर्म में है, तो उनकी कमी नहीं खेलने दी है तेजस जोशी है। मैं यही बताया कि ये टीम का यही कॉम्बिनेशन बेहतर है। आज देखिए विवेक जोशी शायद मैं कहूँगा टीम के साथ जुड़े हैं, कोचिंग की भूमिका निभा रहे हैं, एक बड़े खिलाड़ी हैं, क्योंकि विराट मैन जैसे विराट कोहली के कोई इतना बड़ा फैन है तो वो तो बड़ा खिलाड़ी हो सकता है, और ये टीम का यही है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अगर विशाल जोशी भी इस मैच को देख रहे होंगे तो उनका भी तहे दिल से स्वागत है, हमारे अच्छे दोस्त हैं तेजस जोशी के बंधु। स्लॉक स्वीप केला जातो. यावेळेस नवीन बॅट्समनची दमखम दाखवत असताना पंचाचा इशारा येतोय आमच्यापर्यंत 4 धावांचा, आणि या 4 धावांबरोबर टीमची एकूण धावसंख्या 28 वर जाऊन पोहोचली एका विकेटच्या मोबदल्यात. पहिला विकेट या ठिकाणी मात्र तेजस बाज झाल्यानंतर असं वाटलं होतं कदाचित टीमवरती दडपण येईल, परंतु बंटी आणि त्याच्या समवेत खांद्याला खांदा लावून या स्पर्धेमध्ये आपल्या खेळाचं प्रदर्शन सादर करत असताना निखिलला आपण पाहतोय राऊंड द विकेट जीवन. यावेळेस चांगला फटका, लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहे तोपर्यंत मात्र हा चेंडू निघून जाईल, दणदण करीत सीमारेषा पार, आणि हा चौकार. या चौकाराबरोबर टीमची धावसंख्या 32 धावा. धावफलकात आतापर्यंत लागण्यात फटकेबाजी आपण पाहू शकाल बाबूशा सर, कारण की एकाहून एक अलग अलग टाईपचे फटके या मैदानावरती पाहायला मिळतात. बंटी जोशी ज्या पद्धतीने स्लॉक स्वीप करतो तसेच काहीशी फटकेबाजी या ठिकाणी निखिलच्या माध्यमातून देखील आपल्याला पाहायला मिळते. राऊंड द विकेट पुन्हा एकदा जीवन सज्ज होतोय. फुलटॉस बॉल आहे, यावेळेस मात्र पॉइंटला चेंडू निघून जातोय. आउटफील्ड फास्ट आहे आणि त्याचा फायदा या ठिकाणी मात्र मिळत असताना चौकार जरूर आपल्या टीमसाठी देऊन जातो. निखिलची देखील बॅट या ठिकाणी मात्र थांबायला तयार नाहीये. आजच्या दिवसातील मित्र म्हणेन एक चांगली सुरुवात करून दिली आहे. चौकारांची हॅट्रिक या ठिकाणी मात्र पूर्ण करत असताना आजचा दिवस
बोर्ड होईल यात शंका नव्हती, असं भाष्य आपण या सामन्यापूर्वी केलं होतं की असं वाटत होतं की या मॅचची जी सुरुवात आहे ती चांगली होईल आणि अशा पद्धतीने होईल हे वाटलं नव्हतं. काय म्हणाल? हाँ बिल्कुल हर्षद मडवी सर, एक बात मुझे मजा आया भाई यहाँ पर निखिल शिल्के की बल्लेबाजी देखने में। मैंने कभी ऐसी उनकी बल्लेबाजी नहीं देखा है, ज़्यादा कवर ड्राइव पॉइंट के ऊपर खेलते हुए, और ये चीज़ हम बंटी जोशी से देखते हैं। और ये देखिए, जब आपका कोई खिलाड़ी लीड करता है ना, तो डेफिनेटली आपको भी ये सीखने को मिलता है। तो शायद मेरे हिसाब से निखिल शिल्के जो थोड़ा एक दो छक्के लगाकर डगआउट चले जाते थे ना, तो इससे उन्हें काफ़ी सीख मिला कि लंबा इनिंग्स खेलना है तो फिर हमें ऑफ साइड, लेट कॉर्ड, ये सब चीज़ खेलना होगा। और कहते हैं ना, शादी के बाद अक्सर कहते हैं, लेकिन शादी के बाद कभी कभी क्या होती है, आपकी वाइफ भी देखती है मैचेस, शायद उनसे भी कुछ ऐसा मैसेज मिल जाता है। जब बंटी ऐसा कर सकता है, निखिल आप क्यों नहीं कर सकते हो? बड़े खिलाड़ी। और निखिल की बात करेंगे ना, ये आरसीसी पेट टीम का टाइगर शेर है, और इसका इस्तेमाल आरसीसी पेट बेहतर करता है। और आपको पता रहेगा, जंगल का राजा शेर ही रहता है, क्योंकि जंगल का राजा इसलिए शेर क्यों होता है? अपनी ताकत से। जंगल में कभी चुनाव नहीं होता है, अपनी ताकत से राजा कहलाता है। तो ये बल्लेबाज वही है, जहां मर्जी आरसीसी पेट टीम उसका इस्तेमाल करते हैं, और लाजवाब बल्लेबाजी। आपण जर विचार केला तर वय यामध्ये कधी मॅटर करत नसतो, फक्त त्याचा खेळ आणि खेळाचं प्रदर्शन पाहून डेफिनेटली पुढचे जे येणारे बॅट्समन असतात. तो चलिए, इसी बीच नरस यशवंत भगत साहब से गुजारिश करना चाहेंगे, आइए मंच के ऊपर। नरस यशवंत भगत साहब या मंचावर साहेब। आणि हेच सांगत असं पुन्हा एकदा वैयक्तिक दुसरं षटक घेऊन स्वतः सूरज मैदानामध्ये दाखल होतो राईट ओव्हर द विकेट बंटीसाठी. यावेळेस पुन्हा एकदा बॅट खाली चेंडू येतोय आणि एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू ट्रॅव्हल होईल. नो मॅन झोन मध्ये चेंडू लँड करेल तोपर्यंत मात्र मिळतील या 2 धावा. या 2 धावांबरोबर टीमची धावसंख्या मात्र पुढे सरकत असताना आपण पाहतोय 38 धावा या धावफलकावरती लागल्यात. एक चांगलं खेळाचं प्रदर्शन बंटीच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं आणि बंटीच्या पावलावरती पाऊल ठेवून मात्र त्याची पुढची टीम ही वाटचाल करत असताना आपण पाहतोय. ज्या पद्धतीने निखिल या मैदानामध्ये फटकेबाजी करतोय, हा मोठा फटका शॉर्ट आर्म पुल केला जातोय आणि इथे मात्र मिळतील पूर्णच्या पूर्ण 6 धावा. पंचाचा इशारा येतो षटकाराचा आणि या षटकाराबरोबर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 44 रन स्कोरबोर्डवरती आहेत. सूरज वरती पहिल्या षटकामध्ये ज्या पद्धतीने हल्ला चढवला होता बाबूशाह सर, काय, कारण की आपण पाहतोय पहिल्या ओव्हरमध्ये जवळजवळ 22 ते 24 धावा या जमा केल्या गेल्या होत्या. 22 धावा या बंटी जोशीने कुठून काढल्या होत्या सूरजच्या गोलंदाजीवरती. तर कुठेतरी परिवर्तन करावंसं वाटत होतं का? कारण की सूरजला पहिल्या ओव्हरला 22 आल्यात आणि त्यानंतर मात्र सूरज पुन्हा एकदा बंटीसाठी गोलंदाजीसाठी येतो बंटीच्या समोर, तर ते थोडंसं घातक ठरण्यासारखं होतं. परंतु इथे थोडीशी आपली लय सापडताना पाहतोय, चांगली गोलंदाजी सादर करत असताना सूरजला कमबॅक करताना पाहतोय मैदानामध्ये. यावेळेस पुन्हा एकदा हात देखील चेंडू पुल केलाय. क्षेत्ररक्षक सीमेनजीक तैनात आहे, परंतु त्याचा फायदा या ठिकाणी मात्र घेता येणार नाहीये क्षेत्ररक्षकाला. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडू जवळ पोहोचेल तोपर्यंत हा चेंडू सीमारेषा ओलांडतोय 6 धावांसाठी आणि या 6 धावांबरोबर टीमची धावसंख्या 50, अर्धशतक धावफलकावरती लागते. सुरुवात चांगली झाली आहे मित्र म्हणेन. आजचा दिवस जो आहे अ गटाचा आणि या गटाच्या मॅचेस पाहण्यासाठी प्रेक्षकांची गर्दी ही खूप नेहमी होत असते मैदानांवरती आणि आजचा दिवस देखील सुरुवात आहे. बाबूशाह सर थोड्याच वेळात म्हणजे जसं दुपारचं सत्र येईल, संध्याकाळचं सत्र येईल, या संपूर्ण उर्वरित विभागातील आज जे प्रेक्षक आहेत, स्वतः खेळाडू आहेत, ते या मैदानावरती मोठ्या प्रमाणामध्ये गर्दी करताना आपल्याला पाहायला मिळतात. तशीच गर्दी दुपार आणि संध्याकाळच्या सत्रामध्ये पाहायला मिळेल. यावेळेस देखील चेंडू फसला फटका, नो मॅन झोन मध्ये चेंडू लँड करेल की क्षेत्ररक्षक पोहोचेल हे देखील पाहावं लागेल. एक धाव पूर्ण केली जाते, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि 2 धावा देखील यशस्वीरित्या पूर्ण केल्या जातात. व्हेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. दोन्ही बॅट्समन मध्ये असलेलं कॉम्बिनेशन, त्यांच्यामध्ये असलेलं तारतम्य आपण पाहतोय. बंटी जोशी मात्र या मैदानावरती थांबायला तयार नाही. बंटीचा विचार केला तर आतापर्यंत 12 चेंडूंचा खेळ केला, 39 धावा या बंटीच्या नावावरती असताना आपण पाहतोय. 39 रन्स त्याच्या वैयक्तिक आहेत. यावेळेस पायावरचा चेंडू फ्लिक केला, फक्त स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेटच्या मधून या चेंडूला फेकून दिलं सरळ सीमारेषे बाहेर. 6 धावांसाठी आणखीन एक या षटकाराबरोबर टीमची धावसंख्या 58 रन 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर वैयक्तिक 45 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचलाय. बाबूशाह सर काय सांगाल? हाँ बिल्कुल सर, हर्षद सर, मैं जितने भी यहाँ पर हेलो
हाँ, जितनी भी मैं तारीफ करूं यहाँ पर उतना ही कम। आरसीसी पेट टीम देखिए, हम नाइट मुकाबला की हम बात कर रहे थे, देखिए आज डे में, और बंटी जोशी देखिए मैंने ये बात बताया, देखिए किसी भी कमजोर नहीं मानना चाहिए। अगर आरसीसी पेट टीम इतना अच्छा काम कर रही है तो केडीएस टीम भी देखिए कुछ कम नहीं है। आपने बंगरपड़ा मैदान के ऊपर देखा होगा, उनके बल्लेबाज सूरज लीजिए, दर्शन लीजिए, क्या कमाल की बल्लेबाजी की है। और मैं तो पहले पिछले साल से जिक्र करते आ रहा हूँ, ये बंटी जोशी और सूरज पाटिल, ये खिलाड़ी को ग्रामीण में इतनी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, थोड़ा इन्हें ओपन में भी मौका मिलना चाहिए। थोड़ा इनकी तरफ जब फेक टीम के जो पैकर्स रहते हैं ना, जो ओपन मैच के, अगर उन्होंने नज़र घुमा के एक बार दे देना, फिर ये खिलाड़ी ना, उनकी जो प्रदर्शन है ना और दो गुना बढ़ जाती है जब आप कोई बड़ी टूर्नामेंट खेलते हो। और इन खिलाड़ी के अंदर काफ़ी काबिलियत है, देखिए दोनों शेर हैं दोनों तरफ है। भला ही निखिल सेल के देखा भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो क्लास बंटी जोशी की और दूसरी तरफ सूरज पाटिल, ये बड़ा दिलचस्प होगा मैच में। और अभी तक मैं कहूँगा बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला है आरसीसी पेट टीम को, और इसको पूरी तरह से पकड़, इसका फायदा लेना चाहिए। अगर आपको स्टार्ट इतनी अच्छी मिलने के बाद अगर आप बड़ी टारगेट में तब्दीली नहीं कर सकते हो, फिर तो मैं कहूँगा खुद के पैर के ऊपर कुराड़ी मार देने वाली बात होगी हर्षद जी। नक्कीच जसं तुम्ही उल्लेख केला की या दोन्ही खेळाडूंना कुठेतरी ओपन मध्ये संधी मिळायला पाहिजे, परंतु ते काम जे असतं ते पॅकरचं नसतं. काय की पॅकर कधी कधी असं असतं की त्या पॅकरला खेळाडू कोण असतात हे जास्त माहीत नसतं, फक्त पैसे इन्व्हेस्ट करणं हे त्यांना माहिती असतं. हे काम असतं मेंटरचं. तर त्या मेंटरला या ठिकाणी मात्र कुठेतरी या दोन्ही खेळाडूंकडे लक्ष केंद्रित करावं लागेल, त्यांना कुठेतरी या फोकस करावा लागेल या खेळाडूंकडे. कारण की सूरज ज्या पद्धतीने आत्ताच्या दिवसांमध्ये आपण पाहतो फॉर्म हा खूप चांगला आहे, आणि त्याच पद्धतीने बंटी जोशीचा फॉर्म देखील तितकाच चांगला आहे. या दोन्ही टीममध्ये जे खेळाडू आहेत ते कुठेतरी एकाच एक तुल्यबळ असे दोन्ही खेळाडू पाहायला मिळतात. समोर निखिल आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडला आपल्याला पाहायला मिळेल. दर्शन यावेळेस मात्र चांगला फटका लॉंग ऑन लॉंग ऑफच्या मधून, परंतु लॉंग ऑनचा खेळाडू तिथे चूक करत नाहीये, चांगला झेल त्या ठिकाणी टिपला जातोय. विकेट क्रमांक 2 मैदानाच्या बाहेर होत असताना आपण पाहतोय निखिलला इथे मात्र चांगली संधी होती. 3 चौकार निखिलच्या बॅटमधून आतापर्यंत आपण पाहिले होते, परंतु जसं पुढच्या षटकासाठी त्याला संधी चालवून आली, त्याचा फायदा उचलण्याच्या नादात आपली विकेट गमावून बसल्या. परंतु त्याला जे कार्य आपल्या टीमसाठी करायचं होतं ते कार्य मात्र या ठिकाणी सफल केले. 3 चौकाराच्या सहाय्याने वैयक्तिक 12 धावसंख्येवरती बाद होऊन परततो. थोडीशी टीमला निराशा असेल की निखिलने 5 ओव्हरपर्यंत खेळणं गरजेचं होतं, कारण की बंटी या मैदानावरती सेट होण्याचा प्रयत्न करतोय आणि निश्चितपणे तो सेट झालाय. आता जर विचार केला तर 45 धावा या नक्कीच धावफलकावरती त्याच्या स्वतःच्या वैयक्तिक खात्यावरती आहेत. यावेळेस रिव्हर्स फटका या क्रिकेटची नजाकत सादर करत असताना पॉइंट मध्ये हा डेफिनेटली एक सुरक्षित आणि त्याचबरोबर तितकाच सुंदर फटका या बंटीच्या बॅटमधून पाहायला मिळतोय. वैयक्तिक 49 एका धावेपासून दूर स्वतःचं अर्धशतक पूर्ण करण्यासाठी बंटी मात्र थांबायला तयार नाहीये. येणारा प्रत्येक गोलंदाज हा मात्र या बंटीसाठी कुठेतरी एक सोपा होऊन बसलाय. सन्मान दिला चेंडूला. इथे मात्र वैयक्तिक अर्धशतक पूर्ण होत असताना बंटी जोशीचं मात्र हे अर्धशतक या ठिकाणी दिलासा देणार असेल टीमसाठी. बाबूशाह सर काय सांगाल? हेलो। और इसलिए हर्षद सर देखिए, मेरी जुबान से पहले से ही तारीफ निकल रहा था इस खिलाड़ी के बारे में, और क्या मैं तारीफ करूं। और इसलिए तो बात करेंगे गणेश जोशी साहब, देखिए जो ओपन टीम बनी है कारगर रिया 11 टीम, देखिए उस टीम में सूरज पाटिल भी हैं। हम बात कर रहे थे उस ओपन के बारे में मैचेस, क्योंकि इस साल शायद हम थोड़ी सी कम मैचेस में। हेलो। तर वैयक्तिक अर्धशतक या ठिकाणी मात्र पूर्ण झाले आणि या अर्धशतकाबरोबर टीमला एक दिलासा मिळेल. 63 धावा धावफलकावरती आहेत. दर्शन पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर ओव्हर द विकेट. यावेळेस मात्र जरूर चांगला फटका, थोडासा दुरून खेळा अवे फ्रॉम द बॉडी खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता, परंतु बॅटच्या पट्ट्यात चेंडू येताना दिसत नाहीये. सोहेल स्वतः कर्णधार या जरूर बॅटिंगच्या भूमिकेमध्ये आपल्या मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय, आणि त्याचा फायदा मात्र या ठिकाणी घ्यावा लागेल. आणखी एक षटक या पुढील येणं बाकी आहे. या षटकातील 2 चेंडू म्हणजे एकूण 8 चेंडूचा खेळ या मैदानात शेष आहे. यावेळेस मात्र सोहेलचा फसलेला फटका, क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफचा त्या ठिकाणी मात्र तैनात असताना चूक केली जात नाहीये. 3रा विकेट देखील मैदानाच्या बाहेर असताना कर्णधाराकडून जी अपेक्षा होती त्या अपेक्षांवरती पाणी फेरलं जाते. आशा होत्या, आशांचं रूपांतर निराशांमध्ये होतंय. सोहेलला देखील या मैदानाची साथ सोडावी लागते. अगदी विचार केला तर सोहेल मात्र एकही धाव न करता या मैदानाच्या बाहेर होत असताना आपण पाहतोय. सिल्वर डक या मैदानावरती सोहेल होतोय. सुरुवात दोन्ही टीमसाठी चांगली आहे.
हर्षद सर देखिए, यहाँ बात करेंगे कल से ये मुकाबला का आगाज हुआ था और आज दूसरा दिन है इस टूर्नामेंट की बात करेंगे। और दूसरा दिन की देखिए, सुबह सुबह अगर कोई प्लेयर अगर अर्धशतक लगा देता है उस टूर्नामेंट में, फिर तो मैं कहूँ सोना पे सुहागा टीम के लिए भी, उस टूर्नामेंट के लिए। और इसलिए तो हम इन खिलाड़ियों का तारीफ करते जा रहे हैं, लेकिन से कोई भी खिलाड़ी को छोटा नहीं मानना चाहिए। हर्षद सर कहते ना, जब कोई खेल छोटा या बड़ा नहीं तो फिर खिलाड़ी कैसे बड़ा या छोटा हो सकता है, कहते ना। जिक्र करेंगे उसके बारे में, लेकिन चलते मुकाबला की तरफ थोड़ी सी। सर्व बॅटला ब्रस्ट केल्यानंतर पायावरती आदळतो हा चेंडू. या षटकाची समाप्ती या ठिकाणी मात्र होत असताना दर्शनने आपल्या टीमसाठी एक चांगलं कमबॅक करून दिले मित्र म्हणेन, कारण की पहिल्या 3 षटकांचा विचार केला तर बरीचशी धावसंख्या त्यांनी उभारली होती, परंतु दर्शनने या सामन्यामध्ये कमबॅक करून देत असताना फक्त 5 धावा या ओव्हरमध्ये खर्च केला. परिणामी विचार केला तर सूरजच्या गोलंदाजीवरती जवळजवळ 44 धावा या 2 ओव्हरमध्ये आल्यात. पहिल्या ओव्हरमध्ये 22, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 22. सेम स्टॅटिस्टिक त्या ठिकाणी मात्र पाहायला मिळतोय. हाँ बिल्कुल हर्षद से बात करेंगे। देखिए इस टीम की हमने बात कर रहे थे कि कोई खिलाड़ी अपनी नज़र में छोटा नहीं होता है। हर खिलाड़ी अपने अंदर हीरो बनने का सपना देखता है, लेकिन कहते हैं ना, कुछ खिलाड़ियों का पिक्चर रिलीज होता है, कुछ पर्दे के पीछे रह जाते हैं। यानी कुछ खिलाड़ी को, जैसे हमने बताया कि बड़ी मैच में मौका नहीं मिलता, जैसे ओपन लीजिए, ये लीजिए, अभी धीरे धीरे देखिए ये सब चीज़ देखने को मिल रहा है। और कुछ खिलाड़ी को देखिए, टीम का स्कोर बात करेंगे 63 धावा झाल्यात. 63 रन। देखिए यहाँ पर पुराना हथियार मैदान के लालचंद जी देखिए यहाँ पर स्कोर की तरफ ध्यान देते हुए, और यही बात बताया कि हर खिलाड़ी अपने ज़िंदगी में हीरो हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी का पिक्चर रिलीज होता है, कुछ पर्दे के पीछे रह जाते हैं। कुछ खिलाड़ी को ऐसा मौका ज़्यादा मिलता नहीं है, ज़्यादा गेंद खेलने का, लेकिन मेरे हिसाब से जब भी उन्हें मौका मिलता है, हुनर दिखाते हैं, फिर देखिए किस्मत बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। और उसके साथ साथ हर्षद सर बात करेंगे। देखिए शुभकामना इस टूर्नामेंट को आता हुआ। संतोष गरज सर देखिए एक अच्छे इंसान हैं, एक बेहतर कमेंटेटर्स हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत। और मैंने पहले ही बता दिया कि पीटीसी फाउंडर सर बात करेंगे, संदीप जी वास्कर साहब देखिए, उनकी भी टीम को हमेशा शुभकामना रहते हैं, सारी टीम के साथ रहते हैं। पिछली टूर्नामेंट में भी यहाँ पर कवर किए, इस साल बात करेंगे रायगढ़ प्रीमियर लीग बड़ी टूर्नामेंट में भी। और शायद चलेंगे मुकाबला की तरफ फिर से हर्षद सर के पास। भाग्यच सुरते यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा स्वीप करण्याचा प्रयत्न. मिड विकेटच्या दरम्यान क्षेत्ररक्षक नाहीये, गॅप सिलेक्शन तिथे मात्र आपल्या बॅटिंगची नजाकत सादर करत असताना आपला क्लास दाखवतोय. या संपूर्ण प्रेक्षकांना आज मात्र या बंटीने पूर्ण प्रभावित केले. सुरेख बॅटिंग, अशा पद्धतीचे अफलातून फटके आणि मित्र म्हणेन टेक्निकल स्ट्रोक कशा पद्धतीने असावे या बॅटिंगच्या साह्याने दाखवतोय या मैदानावरती बंटी जोशी. वैयक्तिक 54 या धावसंख्येवरती खेळतोय. धावसंख्येचा आलेख जो फ्लो आहे तो पूर्णपणे वाढत असताना आपण पाहतोय. खऱ्या अर्थाने भाग्य सुरते एक चांगलं नाव या वाघेली टीमसाठी आपण नेहमीच पाहतो. स्लॉगिंग ओव्हरची जिम्मेदारी ही नेहमी त्याच्यावरती असते. शेवटच्या षटकामध्ये धावा रोखण्याची जबाबदारी ही त्यावरती असेल. इथे मात्र पुन्हा एकदा पायावरचा चेंडू उचलला. आता क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येईल. इथून जर चूक झाली तर कदाचित टीमला मागात ठरू शकते, परंतु चुकी या ठिकाणी केली जात नाहीये. बंटी जोशीला या मैदानाची साथ सोडावी लागते. वैयक्तिक अर्धशतक, 54 धावांची बहारदार खेळी करून बंटी जोशी परततोय आपल्या तंबूच्या दिशेने. सुरेख खेळाचं प्रदर्शन आपल्या टीमला एका सुस्थितीमध्ये नेऊन ठेवलंय मित्र म्हणेन. और हर्षद सर बात करेंगे ना, बंटी जोशी देखिए उनके काम देखिए भी जोरदार ताली होना चाहिए, ताली में दम नहीं है। अरे इतनी बड़ी अर्धशतक आपको सुबह सुबह लगा कर दिए। और हर्षद सर बात करेंगे ना, ये निखिल शेलके को आप ऊपर बल्लेबाजी कराओ तो सोहेल को दिक्कत यही रहती है, जो अंतिम 6-7 गेंद के लिए कौन सा बल्लेबाज होगा। यावेळेस मात्र बॅटला ब्रश केला. चेंडू निघून जातो फाईन लेग क्षेत्रामध्ये. क्षेत्ररक्षक धावतात तिथे मात्र 1 रन पूर्ण केल्यानंतर दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. तिसरी धाव पूर्ण होईल का हे पाहावं लागेल. 2 क्षेत्ररक्षक तर चेंडू मागे धावतायत, त्या चेंडूला अडवण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु त्यामध्ये यश प्राप्त होताना दिसत नाही. चेंडू सीमारेषा पार. हा चौकार. हर्षद सर केडीएस टीम थोड़ी सी मैं कहूँगा गलती करते जा रहे हैं। भलाई आपने बंगरपड़ा के मैदान के पे टॉप 4 पर पहुंचे, अच्छे ये प्रदर्शन दिखाए कल के दिन के ऊपर, लेकिन भूलना नहीं चाहिए क्रिकेट से मैं हमेशा कहता हूँ, अगर भैंस ने जियो का सिम खा लिया तो ये मत सोचिए कि अनलिमिटेड दूध देगी, हो सकता है गोबर भी दे सकती है। भला ही आपका दिन कल अच्छा रहा, लेकिन हो सकता है आज पलटवार हो सकता है। तो इसलिए छोटे छोटे गलती से बचकर रहना होगा, क्योंकि एक छोटा सा छेद है ना, बड़ी से जहाज को भी डुबा देता है। तो एक छोटा सा गलती आपको टूर्नामेंट का बाहर का रास्ता दिखा सकता है, क्योंकि सामने देखिए आरसीसी पेड़ जैसे ताकतवर टीम है। और हम बात कर रहे थे कि नीचे बल्लेबाजी निखिल शेलके नहीं है, सोहेल नहीं है, तो रन यहाँ पर ला कर देना थोड़ा मुश्किल। इसलिए तो देखिए मोरबी टीम हमेशा बुम बुम मुकेश ठाकुर को नीचे बल्लेबाजी के लिए उतारते हैं। इतना चांद हमेशा रात में खूबसूरत लगता है, दिन में नहीं। तो उसी तरह के निचले क्रम के जो बल्लेबाज होते हैं ना, 1-2 आक्रमण बड़ी शॉट खेलने के लिए, मैं धोनी देखिए हमेशा नीचे बल्ले, हार्दिक पांड्या, तो ऐसा इनिंग्स यहाँ पर 2-4 गेंद में क्या इन बल्लेबाज के अंदर है काबिलियत, युवा है लेकिन मौका है। नक्की जे चौकाराने तर दाखवून दिले की अजूनही या बॅट्समन लोकांमध्ये दमखम आहे. यावेळेस मात्र चांगला फटका
सुरक्षित रक्षण त्या ठिकाणी मात्र होते, कोणती चूक केली जात नाहीये. दुसरा विकेट या ओव्हरमधून मिळत असताना भागेश सुरते, मी त्याच उल्लेख केला होता की स्लॉगिंग ओव्हरची जबाबदारी भागेशवरती नेहमी टाकली जाते, कारण की टीमला माहित आहे की शेवटच्या षटकामध्ये भागेशला या धावा रोखता येतात. जेवढ्या धावा ते सुरुवातीचे गोलंदाज खर्च करतात तर शेवटला धावा कुठेतरी रोखणं गरजेचं असतं. तर भागेश आपल्या टीमसाठी चांगली कामगिरी करत असताना आपण पाहतोय. और अरशद सर देखिए जो बात मैं कर रहा था कि नीचे 5-6 गेंद के लिए आपने वो बल्लेबाज नहीं रखा, क्योंकि फील्डर को पता है, गेंदबाज को पता है पिटाई होने वाला है, इसलिए वो तैयार रहते हैं. तो आपको ऐसा बल्लेबाज भी रखना चाहिए. थोड़ा यहाँ पर चूक हुए निश्चित रूप से, बड़ा स्कोर से. रोहित वास्कर यावेळेस मात्र बॅटच्या पट्ट्यात चेंडू येत नाही. सुरेख चेंडू यावेळेस मात्र टप्पा पडल्यानंतर थोडासा हलकी उसळी घेणारा चेंडू होता, यष्टीरक्षकाच्या हातात विसावला जातोय. जसं बाबूशाह सर तुम्ही उल्लेख केला की प्रत्येक स्पर्धा जी असते ती खेळाडूंमुळे गाजली जाते. खरंच आहे, कारण की ज्या वेळेस एखादी मोठी इनिंग त्या स्पर्धेतून होते, एखादी मोठी इनिंग असेल किंवा चांगली फटकेबाजी असेल, चांगली गोलंदाजी असेल, त्यामुळे त्या स्पर्धेला एक वेगळा लुक येतो. इथे मात्र चांगला फटका नासिंग डाऊन द ग्राउंड. यावेळेस कार्पेटच्या साने खेळला चेंडू, इथे धावबादला संधी निर्माण होते आणि डायरेक्ट हिट. येस, इट इज आउट. बॅट्समनला परतावं लागते. इथून मात्र 5 षटकांचा खेळ समाप्त होते. 5 षटकांच्या अखेरीस टीमची एकूण धावसंख्या आपण पाहू शकाल. और हर्षद सर देखिए मैं बात कर रहा था कि अंतिम 12 गेंद के लिए आपको कौन सा बल्लेबाज को इस्तेमाल करना चाहिए. देखिए वही कमजोरी करी अगर बना. देखिए चौथा ओवर में आया 5 रन और 5वां ओवर में आया 9 रन. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बल्लेबाजी का जो कर्म है ना वो कमी पड़ा युवा बल्लेबाज से. इसलिए मैं कहा कि एक बल्लेबाज को ऐसा रखना चाहिए अंतिम 12 गेंद, क्योंकि चांद हमेशा रात में खूबसूरत लगता है, दिन में नहीं. और मुकेश ठाकुर इसलिए नीचे बल्लेबाजी आते हैं मुरबी टीम के लिए, वो ऊपर नहीं आते हैं, क्योंकि जो आखिरी में जो काम रहता है ना वो बड़ा काम करना पड़ता है. देखिए आपने अच्छी गेंदबाज के सामने रन बनाए, सूरज पाटिल और जीवन गावन के सामने आपने रन बनाया. पहला ओवर में 22, सेकंड 14, तीसरा 22, और उसके बाद जो नीचे के जो ओवर रहता है ना थोड़ा वहाँ पर देखिए आप चूक हो गई, जो बड़ा टारगेट तक आप नहीं पहुँच पाए इतनी अच्छी स्टार्ट मिलने के बाद. और चलेंगे हरचंद्र भगत साहब, देखिए हमारे सीनियर कॉमेंटेटर्स हैं, निश्चित रूप से हम उनके आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े हैं, उनकी तरफ फिर से एक बार. ठीक आहे, धन्यवाद बाबूशाह जी. इकडे कोंबडीच्या गावातील नरेश भगत असेल, चेतन मडवी असेल, एकनाथ भगत असेल, गुरुनाथ भगत असेल, आणि विनंती करतो की आपण इकडे मंचाकडे यायचं आहे आणि आसनच व्हायचं आहे. नरेश भगत इकडे आलेले आहेत, चेतन मडवी देखील आले आहेत. एकनाथ भगत असेल किंवा आपले गुरुनाथ भगत असतील, आणि ह्या आयोजकांना विनंती करतो, विघ्नहर्ताचे काही मेंबर्स आहेत त्यांना विनंती करतो की जर मान्यवर इकडे कुठे आजूबाजूला जर उभे असतील तर त्यांना आपण घेऊन इकडे यायचं किंवा आमच्यापर्यंत त्यांची नावं पोहोचवा, म्हणजे जेणेकरून आम्हाला नाव घेऊन इकडे बोलवता येईल त्यांना आम्हाला. आणि प्लीज याच्यानंतरचा जो सामना आहे न्हावा आणि गोठवले असा सामना याच्यानंतर होणार आहे. तर तो संघाच्या संघनायकाला विनंती करतो जर आपण इथं आला असेल तर जरा इकडं मंचाकडे यायचं, नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. आणि सर्व जिथं आजच्या स्पर्धा आजच्या दिवसामध्ये जे संघ खेळणार आहेत आणि ज्या संघाने या स्पर्धेमध्ये आपला भाग जर घेतला असेल तर आपण प्लीज जरा इकडे तुमची उपस्थिती जर आमच्या आयोजकांकडे दाखवायची आहे. याच्यानंतरचा सामना जो आहे पेठ विरुद्ध गोठवली, तर या संघाचे संघनायक जर आले असतील त्यांना विनंती करतो. न्हावा, गोठवली न्हावा ना, न्हावा आणि गोठवली या दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती करतो की नाणेफेकीसाठी आपण इकडं यायचं आहे. तसेच नरेश भगत, एकनाथ भगत, चेतन मडवी, गुरुनाथ भगत हे कोणी आले असतील इकडं तर विनंती करतो आपण इकडे मंचाकडे यायचं आहे. धन्यवाद. धन्यवाद. 72 धावा धावफलकावरती लागल्यात आणि 73 धावांचं टार्गेट आहे. 30 चेंडू तुमच्या हातामध्ये असतील आणि या 30 चेंडू मध्ये करायच्या 73 धावा. एकाहून एक सरस बॅट्समन या मैदानामध्ये पाहायला मिळतात, एकाहून सरस एक गोलंदाज या मैदानामध्ये पाहायला मिळतात. आपल्याला भागीश टीमचा विचार केला तर भागीशने थोडंसं प्रभावित केलं या मॅच मध्ये आणि त्याचबरोबर दर्शनने देखील आपल्या गोलंदाजी साईने प्रभावित केले. परिणामी विचार करता सुरुवात ही गोड करून दिली आहे, कारण की आरसीसी पेट टीमच्या माध्यमातून जर विचार केला तर बंटी जोशीने आपल्या टीमला स्टार्ट चांगला करून जेव्हा पहिल्या ओव्हरमध्ये 22 धावा केल्यानंतर आपला वैयक्तिक अर्धशतक पूर्ण केल्यानंतर मैदानाची साथ सोडली, आपल्या टीमला एका सुस्थितीमध्ये नेऊन सोडलं. 73 धावांचं टार्गेट या ठिकाणी मात्र पूर्ण करायचं आणि या 73 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी वाघिवलीवाडा टीमचे 2 बॅट्समॅन मैदानामध्ये जातील. तोपर्यंत मात्र या स्पर्धेच्या निमित्ताने आज आम्ही संपूर्ण दिवसभर या मैदानावरती तुम्हाला उपस्थित असू. तत्पूर्वी मात्र आपण जाऊया या इनिंगच्या संपूर्ण मॅचच्या दुसऱ्या इनिंगकडे. आणि या दुसऱ्या इनिंगमध्ये तुम्हाला ऐकायला मिळेल देवीचा पाडा, अर्थात या टेनिस क्रिकेट विश्वातला शाहिरी कॉमेंटेटर म्हणजे ज्यांच्याकडे आपण पाहतो ते म्हणजे आमचे बाबूशाह सर यांच्याकडे आपण वळतोय. तत्पूर्वी मात्र सलामीची जोडी मैदानात दाखल होत असताना पाहू शकाल आपण एकीकडे
असेल सूरज आणि दुसरीकडे भागेश. जाऊया तो चलिए बाबूशाह सराकडे. ओव्हर टू यू. स्वर्ण 11 टीम नावा टीम के देखिए यहाँ पर कप्तान आ चुके हैं निश्चित रूप से. मनीष आपका तहे दिल से स्वागत. मनीष बात करेंगे इस साल लाइव पार्टनर भी चुन लिए हैं. कांग्रेचुलेशन बात देना चाहेंगे क्योंकि इस साल बात करेंगे इस टेनिस क्रिकेट में रायगढ़ लीजिए, थाने लीजिए, मुंबई लीजिए, हमने काफ़ी खिलाड़ी को गंवाए भी हैं और काफ़ी खिलाड़ी को ऐसे भी पाए हैं. और निश्चित रूप से जिक्र करेंगे पूरा दिन आज क्रिकेट के बारे में ज़्यादा जिक्र होएगा. और सबसे पहले इस मुकाबले के बारे में थोड़ा सा जिक्र करना होगा. हर्षद सर देखिए इतना बड़ा मैच, इतना बड़ा मुकाबला. और देखिए जो बात हम करते आ रहे थे ना कि यहाँ पर हॅलो. और हर्षद सर बात करेंगे देखिए यहाँ पर टारगेट की 73 रनों की टारगेट से अगर मैं कहूँगा आरसीसी पेट टीम यहाँ से मुकाबला गवाती है तो सीधा जाएगा निशाना. देखिए अंतिम 2 ओवर पे रन नहीं आया. और मैंने इसके बारे में बात किया आपके साथ कि अंतिम में देखिए आपने सोहेल का इस्तेमाल कर लिया, निखिल सेल्के का इस्तेमाल कर लिया, तेजिस भी देखिए पहले नीचे आते थे बल्लेबाजी के लिए, अच्छे काम करते थे, लेकिन आपने सब युवा खिलाड़ी को मौका दे दिया नीचे बल्लेबाजी करने के लिए. देखिए युवाओं को इतना आसान नहीं रहता है. आपने हार्दिक पांड्या से देखिए अभी जो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं. देखिए टॉस किया जा रहा है, बड़ा टॉस है. अगला मैच है गोटुली बनाम नावा के बीच में, सोरन इलेवंस नावा और परेश इलेवन गोटुली के बीच में मैच, बड़ा मैच. तर टॉस जिंकलाय तुमचा निर्णय असेल. प्रथम आम्ही क्षेत्ररक्षण करणार. आज नवी मुंबईहून दाखल झालेत परेशदादा पारगावकर याच्या नेतृत्वाखाली आज परेश इलेव्हन गोठवली आज संघ या ठिकाणी खेळताना पाहायला मिळतोय. तर आज एकंदरीत या आयोजनामध्ये खेळत असताना कशा प्रकारचा आनंद होतोय आणि या आयोजनाबद्दल काय बोलाल. सर्वप्रथम आयोजकांचे धन्यवाद. त्यांनी आम्हाला इथे सहभागी होण्यास प्राधान्य दिलं आणि आम्ही निश्चितच चांगलं गेम करणार या ठिकाणी. आणि ऑनलाईन आम्ही काल बघितलं सुंदर गेम इथे झालेले आहेत. अशा प्रकारे आम्ही आमच्या पद्धतीने बरोबर करणार. टॉस पराभूत झालाय परंतु मॅच अजून बाकी आहे. प्रथमतः बॅटिंग करायची आहे. आपण जर ही मॅच पाहिली तर एक मोठं टार्गेट आहे. तर किती धावसंख्येचं टार्गेट सेट करण्याचा प्रयत्न असेल. आम्ही 60 ते 65 धावा. असे कोणते बॅट्समन आहेत जे आजच्या दिवसामध्ये तुमच्या टीमच्या दरम्यान खेळणार आहेत. भूषण भोयर, धीरेंद्र म्हात्रे, मनीष गरत, स्वतः मी, वैष्णव भोयर, रोहन गरत असे आमचे फलंदाज आहेत. आयोजनाबद्दल काय बोलाल. एक चांगलं दर्जेदार आयोजन आहे. व्हाईट कार्ड एंट्री देखील तुम्हाला मिळाली, त्याबद्दल तुम्ही काय बोलाल. आयोजन तर खूप सुंदर आहे ना, मैदान पण खूपच एकदम सुंदर आहे. तर शुभेच्छा असतील दोन्ही टीमना. यानंतरची मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स कडे. तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर नवी मुंबई से आई हुई टीम है. देखिए यहाँ पर परेश इलेवन से गोटुली टीम ने टॉस जीतने के साथ और निर्णय फील्डिंग लिए हैं और उसके साथ साथ सोरन इलेवन से नावा टीम बल्लेबाजी का न्योता दिए हैं. सनी तुपे जी बात करेंगे बीच में के बड़े इंटरप्राइजेस के सोरन मालिक निश्चित रूप से टीम के पैकर्स रहते हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत है. और देखिए आजकल काफ़ी टीम के देखिए पैकर्स आ चुके हैं, इसलिए तो टेनिस क्रिकेट से काफ़ी आगे बढ़ चुका है. और देखिए जीवन गावन ऊपर बल्लेबाजी के लिए उतर रहे हैं. क्या बात है हर्षद सर, क्या कहना चाहोगे यहाँ पर. एक अनुभव असतो, कारण की जितका तुम्हाला अनुभव तुमच्या टीमकडे आहे तो अनुभव कुठेतरी पणास लावावा लागतो. कारण की मॅक्झिमम अनुभव जो आहे तो जीवन गावन यांच्याकडे आहे. आणि त्याच्यानंतर येणारी ही पिढी, त्यानंतर येणारी जनरेशन आपण पाहतोय, सूरज असेल, भागेश असेल, ही त्यांच्यानंतर येणारी जनरेशन आहे, त्यांच्याकडे बघून शिकलेत. पण कुठेतरी तो अनुभव या ठिकाणी मैदानात त्यांना शो करावा लागेल. चलिए क्या अनुभव. देखिए मैदान के ऊपर उतरता हुआ तारीफ करना चाहूँगा. यहाँ पर कौन कहता है उम्र के हिसाब से हर चीज़ समाप्त हो जाता है. अगर हर्षद सर आपके अंदर वो काबिलियत है, अगर आपके अंदर वो ताकत है, तो फिर आप किसी भी मंच के ऊपर उस मुकाम को हासिल कर सकते हो. और ये चलिए ये तो बल्लेबाज कमाल का भाई, जिन्हें जाना है गवन फटा तो ये गेंद के साथ चली जाइए. इतना लंबा छक्का था, सीधा गवन फटा तक पहुंचा होगा और रिक्शा भाड़ा बच जाएगा हर्षद जी कम से कम. लेकिन सूरज को पहले बता देना चाहिए कि मुझे ये गेंद गवन फटा पहुंचाना है. तो चलिए टीम का स्कोर शुरुआत तो इस तरह से होगी जब बड़ी टारगेट के पीछे आप कर रहे हो 73 रनों की टारगेट से और अच्छी है यहाँ पर स्कोरिंग के काम करते हुए. विघ्नेश भगत देखिए यहाँ पर से बात करेंगे. ये परिवार भगत जी लीजिए, कोहली परिवार से ज़्यादातर इस टीम में देखने को मिलते हैं. शुभम जी कोहली, कपिल जी कोहली, रोहन कोहली, हम जिक्र करेंगे पूरे आयोजन करता हूँ की. और बर्फी सेठ उनकी भी तारीफ होनी चाहिए. पिछले साल इस टूर्नामेंट में जोड़ा था,
जो पूरी जान डाल देते हैं इस टूर्नामेंट में। और इस बार भी देखिए उनकी तरफ से कमाल के यहाँ पर से आयोजन नियोजन दोनों चीज देखने को मिलता हुआ। इसलिए तो इस टूर्नामेंट के नाम देखे है सन सिटी ट्रॉफी 2021। खूबसूरत मंजर और सूरज पाटिल जो हम बात कर रहे थे काबिलियत की उनकी, और देखिए उस काबिलियत के ऊपर खड़े उतरते हुए। ओहो, इस बार थोड़ी सी मिस हिट कर बैठे, लेकिन से एलिवेशन देखे, जो एलिवेशन देना चाहिए थे वो दे दिए थे। और इसी तरह की बंटी जोशी भी बल्लेबाजी कर रहे थे। हर्षद सर आपने देखा होगा टाइमिंग के ऊपर किस तरह के छक्के लगाए थे, और वही रिप्ले यहाँ पर बंटी जोशी को दिखाते हुए। क्या कमाल के क्रिकेट। बात करेंगे ना कल मात्रपड़ा टीम, जो टीम कल केडीज के साथ में आखिरी मैच खेला भंगरपड़ा की टीम के साथ, और उनसे मेरे रात में मचेंद्र से बातचीत हुआ। उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेले। देखिए चांबारली टीम बड़ी टीम को एक शिकस्त दिए, लेकिन उन्होंने यही बताया कि रायगढ़ पर बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला जा रहा है, और उन्हें भी काफी सीखने को मिला निश्चित रूप से। ओहो, ये होती है चालाकी, वाइड यॉर्कर और नकल गेंद। हर्षद सर क्या कहना चाहोगे, इतना बड़ा विकेट गिरना और बंटी जोशी जिस तरह की 2 छक्के खाने के बाद फिर से वो रास्ता ढूंढ लेना कितना आसान नहीं रहता है ना। हेच असतं कारण की जशा पद्धतीने आपण मैदानामध्ये पाहत होतो टिट फॉर टॅटचा गेम चालू होता। जसं सूरजवरती बंटीने जो हल्ला केला होता तसाच हल्ला या ठिकाणी मात्र सूरज देखील करण्याचा प्रयत्न करत होता, परंतु बंटीला हे चांगलं माहीत आहे की कोणता त्याचा वीक झोन आहे, कोणता स्ट्रॉंग झोन आहे, कुठे चेंडू टाकल्यानंतर हा आपल्याला फटकेबाजी करू शकतो आणि कुठे चेंडू बाहेर टाकल्यानंतर हा फसू शकतो, आणि इथे मात्र थोडंसं फसवलं त्याला। सूरजला कुठेतरी या ठिकाणी मात्र मैदानामध्ये स्टेबल होणं गरजेचं होतं, थोडंसं थांबायला पाहिजे होतं, मला तर असं वाटेल। क्या कमाल की देखिए क्रिकेटर से बनता हुआ बंटी जोशी। और सूरज पाटिल थोड़ी सी निराश रहेंगे अपने आप से, गेंदबाज से नहीं रहेंगे निराश। वो तो जानते हैं गेंदबाज तो उसका काम बेखूबी कर रहा था, लेकिन 2 छक्का और जब आप विकेट में सेट हो चुके हो और इतना सपाट विकेट से अगर जब आप विकेट फेंक देते हो, लेकिन अच्छी बात है केडीएस टीम के लिए बाकी के बल्लेबाज भी उनके अच्छे काम करते हैं। जो शायद यहाँ पर आरसीसी पेट टीम के देखिए शुरुआत अच्छा रहा, उसके बाद उनका विकेट्स गिरा और उसके बाद औसतन भी गिरा, लेकिन यहाँ देखते हैं जो कल के दिन के ऊपर बेहतर काम किए थे नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर। प्रतीक सुरते देखिए पहचान है इनकी भाई, सूरज के बाद इनका नाम लिया जाता है, और शायद यहाँ पर वो कर दिखाएंगे क्या। प्रतीक लीजिए, और उसके साथ साथ बात करेंगे तो भागी सुरते लीजिए। ये सब बल्लेबाज है ना ऊंचे कद के बल्लेबाज हैं, और जब आपके टीम में हर्षद सर कोई एक खिलाड़ी लीड अच्छा करता है ना, फिर उसको देखकर बाकी के खिलाड़ी भी वही करने लग जाते हैं। और देखिए मैंडेटरी पावर प्ले जहां तक कि उसका फायदा लेने का कोशिश किया जा रहा था, लेकिन 13 रन लुटाए, 2 विकेट हासिल कर लिया, और वो भी देखिए 2 विकेट भागे सूरज पाटिल टॉप ऑर्डर के बतौर सलामी बल्लेबाज। और शिवन गावन देखिए इनसे तो उम्मीद थोड़ा सा लगाए बैठे थे कि कुछ रन जोड़कर टीम के लिए दे पाएंगे, लेकिन शायद उन्हें भी किस्मत का साथ नहीं मिला, क्योंकि जब बल्ले का निचला एज लेकर विकेट पर टकराता है ना, तो फिर हर्षद सर कहीं ना कहीं निराश रहते हैं खिलाड़ी अपने आप से। ना नक्की, कारण की जसं आपण उल्लेख केला की कधीतरी तुम्ही जर तुम्ही काल हिरो असाल तर नेहमी हिरो असाल असं नाही आहे। क्रिकेट आहे, अनिश्चिततेचा खेळ आहे, कारण की जर तुम्ही काल हिरो ठरलात भंगारपाड्याच्या मैदानावरती, तर आज कुठेतरी तुम्हाला ते खेळाचं प्रदर्शन हे सातत्यपूर्ण करायला हवं होतं, परंतु आज या मैदानावरची सुरुवात ज्या पद्धतीने करून दिली होती बंटीने, आपल्या टीमला फॉर्ममध्ये आणून दिला, आणि ते तसंच या मैदानावरती त्याचंच प्रदर्शन या संपूर्ण खेळाडूंच्या मार्फत होत असताना आपण पाहतो। आरसीसी पेट टीमचा जर विचार केला तर एकाहून एक सरस गोलंदाज, एकाहून एक सरस फलंदाज या त्यांच्या टीममध्ये आहेत, आणि तसं खेळ या संपूर्ण खेळाडूंच्या माध्यमातून खेळला जातो। तर वाघिवडीवाडा टीमच्या जी येणारे बॅट्समन आहेत त्यांना कुठेतरी या मैदानावरती उभं राहून थोडं एक म्हणजे सेटल व्हावं लागेल, थोडंसं स्टेबल व्हावं लागेल, तरच कुठेतरी धावसंख्या तुम्हाला चेस करता येईल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बात करेंगे ना हर्षद सर, यहाँ से तो आप अंदाजा लगा लीजिए रेड की हड्डी टूट चुकी है, यानी आपको डॉक्टर के पास जाना ही होगा कैसे भी। ये बात बताया, वक्त लगेगा आपको, जब रेड की हड्डी तोड़ती है ना वक्त लगता है उसको फिर उसी तरह के आप खड़े होने के लिए, तो यहाँ थोड़ा समय जाएगा और जिसका फायदा कहीं ना कहीं मिलते जाएगा। और अरबाज शेख देखिए मैंने बात कर रहा था, ये खिलाड़ी देखिए कुछ साल फॉर्म खराब रहा, लेकिन टीम मैनेजमेंट, इसलिए तो मैं गणेश जोशी साहब का तारीफ करता हूँ, खिलाड़ी को बहुत मौका देते हैं वो कि आप खेलिए, अपना प्रदर्शन वापस लाइए, और वो करके भी दिखाते हैं। स्कोर देखिए वहीं पे रुका है जो पिछला ओवर का कहानी था। इस बार देखिए एक अच्छी ऑफ ड्राइव देखने को मिला, कवर पर कोई फील्डर नहीं, थोड़े हटाकर फील्डर रखा गया है, थोड़ा डीप लॉन्ग ऑफ रखा गया है, और तेजेस देखिए क्या तेज भागते हुए। तेजेस बात करेंगे, पिछले साल उनका शादी हुआ निश्चित रूप से, और उसके बाद मैंने पहले बताया विशाल जी जोशी हमारे खास अच्छे दोस्त हैं। जब भी मैं पेट के खारगर विभाग में जब भी जाता हूँ उनकी तरफ से पहला दावत रहता है दोपहर का लंच।
उसके साथ साथ विशाल भाई के बाकी के भी बंधु की बात करेंगे, उनकी भी तारीफ करें। और अरबाज का ये क्या हो गया, अरबाज देखिए सर पे हाथ मार रहे हैं, कैच छूटा, बहुत बड़ा कैच ये माना जाएगा जब ये बल्लेबाज रन बनाते हैं। देखिए कैच किसका छूटा, सुमित पाटिल देखिए बल्लेबाज, और ये थोड़ा मुश्किल काम बन सकता है आपको। प्रतीक सुरते देखिए सुमित पाटिल दोनों बल्लेबाज हैं, और जब आपने इस तरह के अच्छे पकड़ बनाए हैं, 2 विकेट देखिए बंटी जोशी ने निकाल कर दिए थे। और यहाँ पर देखिए खराब गेंदबाजी नहीं, अरबाज शेख की बात करेंगे ना, पहला गेंद विकेट निकाले, उसके बाद देखिए डॉट, फिर डबल, फिर उसके बाद ये डॉट नहीं, ये भी विकेट था उसमें नंबर। लेकिन कहते हैं ना किस्मत भी कभी कभी बहादुर के साथ। और ये चलिए, ये मेरे हिसाब से थोड़ा केडीएस अगला टीम थोड़ा गलती करते जा रहे हैं, शायद बड़ा शॉट खेलने गए सूरज ने, थोड़ा 2 छक्के दागे, लेकिन फंसाया नकल गेंद से यहाँ पर बंटी जोशी की, इसलिए तो हम तारीफ कर रहे हैं। हरपन मौला खिलाड़ी, याद दिला दी हमें नरेश भुईर की, एक कमाल के हरपन मौला खिलाड़ी हुआ करते थे प्रेमनाथ 11 मोरबी टीम के लिए। लेकिन आजकल संकेत कमाल के, आउटस्टैंडिंग, मैं कहूंगा वो भरपाई कर रहे हैं प्रेमनाथ 11 मोरबी टीम के लिए जो नरेश भुईर की कमी, क्योंकि उसी तरह के फिरकी के गेंदबाज हैं। और जो उन्हें प्लेटफॉर्म मिला ओपन मैच में, क्या प्रदर्शन दिखाए हर्षद जी, जितनी भी तारीफ करो उतना ही कम, लाजवाब। वो बंदा तो काफी लंबा रेस का घोड़ा है हर्षद जी। और खारगर विभाग की बात करेंगे ना, हर टीम और हर खिलाड़ी बेहतर बनते जा रहे हैं। इनामपुरी ले लीजिए, अंगल लीजिए, किरोली टीम ले लीजिए, कितना बेहतर प्रदर्शन, धानसर ले लीजिए, और खारगर ले लीजिए, देखिए सूरज पाटिल, ओमकार। जैसे अब मैंने यही बात बताया कि खारगर विभाग के जितनी भी टीम है ना, वो किसी भी टीम के साथ टक्कर देने की ताकत रखते हैं। भला ही इस साल बात करेंगे उस इलाके में टूर्नामेंट से अभी तक मेरे हिसाब से देखने को नहीं मिला, लेकिन बेहतर टूर्नामेंट रहता है और खिलाड़ी भी उभर कर आते हैं। और यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे। हर्षद जी क्या लगता है आपको, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और स्कोर की बात करेंगे, 16 रन बनाए, क्या आपको इसमें कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है कि आने वाला 18 गेंद में कुछ कहानी बदल सकता है, नहीं तो फिर मुश्किल बन जाएगा? नका की ज्या पद्धतीने आपण पाहतोय की संपूर्ण जे टॉप ऑर्डरचे बॅट्समन आहेत ते तर मैदानाच्या बाहेर झाले, तर येणारे जे नवीन अपकमर्स बॅट्समन आहेत त्यांच्यावरती जबाबदारी आहे की या संपूर्ण 57 धावा ज्या बॅलन्स अजून आहेत त्या कुठेतरी चेस कराव्या। परंतु जर तुम्ही मोठे फटकेबाजी करायला जाल तर त्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला जे कॉन्सन्ट्रेशन हवं, कॉन्सन्ट्रेशन नसेल तर कुठेतरी तुम्हाला या मैदानाची साथ सोडावी लागेल। हर्षद सर, यहाँ पर मैं कहूंगा एक पांड्या इनिंग्स होना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना दरिया बनकर किसी को डुबाना आसान होता है, लेकिन हार्दिक पांड्या मैच जिताना इतना आसान नहीं होता है। दूसरा T20 मैच देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्या कमाल का इनिंग्स रहा, उसके साथ आईपीएल की तरफ भी नजर घुमा लीजिए। इंजरी थे, पूरी बॉडी उनकी डैमेज हो चुकी थी एक समय, और क्या खड़े उतरे, और वही अंदाज बल्लेबाजी की। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कोई बल्लेबाज एक बार हार्दिक पांड्या बनकर, मैंने पहले ही बता दिया कि भाई दरिया बनकर डुबाना किसी को आसान होता है, लेकिन हार्दिक पांड्या बनकर मैच जिताना इतना आसान नहीं। ये देखिए सिंगल डबल से काम चलने वाला नहीं है हर्षद सर, इसलिए तो मैं कहता हूं कौवा जितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले, कौवा जितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले, वो सफेद नहीं दिखेगा। आप सिंगल डबल से जितनी भी कोशिश कर लो, आपको मंजिल नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा यहां पर एक्सीलरेटर पर पैर रखना होगा, नहीं तो केटीएस टीम देखिए लोगों ने दिल लगाया है इस टीम के साथ, क्योंकि उन्होंने 2 साल से जो काम किए हैं, और ये बल्लेबाज ने सोच लिया कि हमें वॉशिंग मशीन भी चलाना है और सफेद भी दिखाना है, और हार्दिक पांड्या बनकर थोड़ा मैच को करीब लेकर जाना है। 6 रन, और ये छक्का थोड़ा सा विश्वास डालेगा। जिसे कहते हैं ना वक्त निकल जाने के बाद इंसान की निगाहें बदल जाती हैं, तो उसी तरह क्रिकेट में 1-2 चौके छक्के लगने के बाद थोड़ा मैच का हालत बदल जाता है। छक्के के साथ स्कोर 23 के घर के ऊपर पहुंचता हुआ बंटी जोशी, देखिए इन्हें आदत बन चुका है। देखिए ये छक्का क्यों खाते हैं हर्षद सर, आपको लग रहा होगा इनकी गेंद में खराबी है, नहीं, छक्का वही खाता है जो विकेट लेने का तलाश करता है। और जो खिलाड़ी मैं जिक्र करूंगा यहाँ पर, देखिए बड़े अच्छे रीजन से खेल दिया, शॉर्ट लिमिटन तैनात नहीं है, और ये देखिए ये तो जानबूझकर आउट कराया गया, ये भी अच्छी सोच है। हर्षद सर क्या कहना चाहोगे, जब एक बल्लेबाज आपके साथ में सेट हो गया था, क्या उन्हें यहाँ पर आउट कराना जरूरी था? अगर सोचिए अगर यहाँ पर आपकी विकेट गिर जाती है, फिर दोनों नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर हो जाएंगे, फिर जो काम बन रहा था मैं कहूंगा वो भी बिगड़ जाएगा शायद। नक्कीच, कारण की ज्या पद्धतीने आता समोर सुमितचा विचार प्रतीकचा विचार केला तर प्रतीकच्या माध्यमातून एक षटका जरूर लागलाय, तर कुठेतरी अशी अपेक्षा आहे की त्याची टीम जी आहे त्याच्याकडे अपेक्षेच्या नजरेने पाहते की प्रतीक या मैदानावरती या धावा चेस करण्यासाठी जास्त मदतगार ठरेल।
हर्षद सर, मैं आपके बात से वाकिफ हूं। देखिए आपने आखिरकार फिर ही सिंगल दे दिया, लेकिन सुमित का विकेट क्यों डाला? क्योंकि अभी देखिए गेंद काफी था, ऐसा नहीं जब मुकाबला आखिरी समय में आ जाता है ना, तब आप किसी का भी बलि दे सकते हो। भले ही आपने मैच बना लिया, समझ लीजिए आपका विकेट गिर गया, वहां एक सेट बल्लेबाज वो काम अच्छा कर सकता था सुमित। शायद यहाँ पर दर्शन पाटिल है, शायद मैं कहूंगा इन्हें भी बुलाया गया, शायद ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो पिछला कल का फॉर्म जो है शायद वो दिखाने के लिए। लेकिन आसान काम नहीं रहता है, कल कल रहता है और आज आज रहता है। और आज का दिन शायद सूरज के लिए मैं कहूँगा अच्छा था स्टार्ट, लेकिन थोड़ी निराश रहेंगे अपने आप से। एक अच्छा विकेट देखिए, सपाट विकेट मिला था आपको, क्राउड भी बेहतर था देखिए यहाँ पर हम। और स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 26 रन। और ये चले घुटना टेक तमाशा देख, ये मचा जाता है जब इस तरह की शॉट देखने को मिलती है। हर्षद सर क्या कहना चाहोगे? काम तो अभी तक अच्छे कर रहे हैं, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि रास्ते में आपको छोटे छोटे ठोकर लगती रहेगी। लेकिन कहते ना, इंसान ठोकर खाकर ही चलना सीख जाते हैं, और इस ऊंच कट के बल्लेबाज है ना, ठोकर खाकर चलना सीख जाते हैं। स्कोर देखिए यहाँ पर 32-32 के घर के ऊपर। और टारगेट की बात करेंगे 73 रनों की टारगेट था, तो यहाँ से जीत के लिए सगळ्याच फील्डमध्ये जर आपण विचार केला, कोणतंही क्षेत्र असो, त्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये एखाद्याला काही ना काहीतरी वेगळं करावं लागतं, आणि तसंच काहीतरी या बॅट्समनच्या माध्यमातून आपल्याला सध्या मैदानामध्ये पाहायला मिळते, काहीतरी युनिक मैदानामध्ये करत असताना। देखिए 12 गेंद के ऊपर हर्षद सर 41 रनों की जरूरत है, 12 गेंद के ऊपर 48 की जरूरत थी इसी मैदान के ऊपर। शायद वो चीज मैं आपको याद दिलाऊंगा तो थोड़ी सी आप दुखी होंगे, क्योंकि नेहरू टीम थी सामने, क्योंकि हर्षद सर भी नेहरू से हैं। इतनी अच्छी रन बनाए थे, लेकिन अंतिम 2 ओवर में रन लुटा दिए। और सूरज पाटिल क्या इनिंग्स था, व्हाट इनिंग्स याद किया जाता है, क्योंकि नाम भी सूरज है, काम भी सूरज है। ये सूरज नाम जितने खिलाड़ी ना बड़े खतरनाक होते हैं। अभी यहाँ देखिए सूरज कैसे आग उगल रहे थे, 2 छक्के दागे थे, तो यहाँ पर ये विकेट बता रहा है कि इस तरह के रन बनाए हैं। लेकिन दर्शन है मैदान के ऊपर, जिन्होंने कल अच्छे दर्शन दिए थे, और उनके सामने देखिए प्रतीक सुरते, जो पिछले साल उनके रिकॉर्ड जाकर देखिए, मैंने पहले ही बताया कि सूरज के बाद अगर नाम लिया जाता है तो इन खिलाड़ियों का नाम लिया जाता है। और मौका है, प्लेटफॉर्म है, क्योंकि गौरव वास्कर नहीं है, चलता हुआ अंगारा आरसीसी पेट के लिए नहीं है, इसका फायदा लेना चाहिए यहाँ पर केडीएस टीम को। कुछ नए खिलाड़ी जिसान शेख देखिए, इनके पास तो काफी अनुभव है, लेकिन इनके ऊपर में रन आ गया तो फिर अंतिम ओवर में तो अगर 15-20 भी रह जाता है ना, फिर ये तय है। अगर इन्हें टारगेट बनाना है, इनकी ओवर में कैसे 20 रन लिया जाए, और जो बाकी का 21 रन ना, वो अपने आप मिल जाएगा। लेकिन देखते हैं क्या जिसान शेख है, जो खिलाड़ी देखिए उसके हाथ टूट गया, उसके बाद वो खड़ा होकर फिर से क्रिकेट में कहर मचाया। मुझे नहीं लगता ये खिलाड़ी इतना आसान करने देगा। चिरले की नाइट मैच देखिए, 2 साल पीछे जाकर क्या कमाल का कामोटी के साथ उन्होंने गेंदबाजी किए थे, बड़े बड़े टीम के, घोड़साई टीम के साथ भी, कैसलखंड के मैदान के पर। तो इस गेंदबाज से हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते खराब प्रदर्शन की। और ये चलिए भाई, यहाँ पर शॉर्ट लेग के ऊपर से उठाकर खेल रहे थे, लेकिन गेंद देखिए यहाँ पर उनकी बॉडी को संभालना उन्हें मुश्किल हो गया। और गेंद देखिए यहाँ पर कैच उठा, लेकिन प्रयास अच्छा रहा, कोशिश एफर्ट अच्छा रहा, लेकिन टेनिस गेंद देखिए घुमाता है नागिन के जैसे, और चौका देकर गया। और ये खुश रहेंगे, दर्शन पाटिल खुश रहेंगे, क्योंकि मैंने ये बात बताई कि ये ओवर में अगर आप 18 रन भी लूट लेते हो ना, आखिरी ओवर में 22-23 रन अगर ये जोड़ी मैदान के ऊपर रहती है ना, मुश्किल बनाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अंतिम ओवर मैं कहूंगा आरसीसी पेट टीम के लिए हर इंसान की एक वीक जोन रहती है, कमजोरी कड़ी, वो आएगा। लेकिन देखते हैं ये ओवर में और कितना रन लूटते हैं। और ये देखिए दूसरा चौका। हर्षद सर क्या कहना चाहोगे, क्या मुर्दे पे जान आना, क्या इस मैच में जान आता हुआ? नक्कीच, कारण की ज्या पद्धतीने आपण सांगितलं होतं की कुठेतरी दर्शनला या मैदानात आणलं गेले, तो आला नाहीये, त्याला आणलं गेले। जैसे अपन फिल्म में डायलॉग देते कि तुम आए नहीं, तुम्हें लाया गया है। हाँ, वो कहती है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन उसको बुलाया गया, दर्शन को बुलाया गया मैदान के अंदर। और साथी बल्लेबाज को भी, रोहन देखिए मुस्कुराते हुए। और ये चलिए भाई, यहाँ पर इतना आसान नहीं था, मैंने ये बात बताया। भलाई यहाँ पर जिसान शेख 2 चौके खा चुके हैं, लेकिन से ये गेंदबाज ऐसे हैं जैसे कहते हैं ना, हमें सपनों में दिल लगाने का आदत ना रहा, और हमें लगातार चौके छक्के खाने की आदत ना रहा। ये गेंदबाज को लगातार बड़े शॉट खेलने की आदत नहीं रही, ये वापसी का रास्ता अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन यहाँ से जो काम करना है, मेरे हिसाब से दर्शन ने तो अच्छा दर्शन दे दिया है, लेकिन जो आगे की है ना दर्शन के काम करना, वो प्रतीक सुरते को करना होगा। जो 2 छक्के दागे हैं, लेकिन क्या और 2-3 छक्के दाग पाएंगे इसमें? अगर ये ओवर में 2 छक्के भी और ले लिए ना, फिर मैं कहूँगा बहुत खुश रहेंगे। अगर यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूँगा जिसान को भी कसी हुई गेंदबाजी करना होगा, क्योंकि अगर अंतिम ओवर तक आपको, ये देखिए नकल गेंद कर बैठे, कितना नीचे रहा गेंद, घुटना टेक तमाशा देख, लेकिन वाइट का गेंद, इससे थोड़ा राहत का सांस मिला होगा।
गणेश भावेशकर सर हैं, देखिए हेमंत कोहली सर हैं। देखिए अंपायरिंग की बात करेंगे तो महारथी बड़े अंपायर टेनिस क्रिकेट में, देखिए इन्होंने भी ऊंचा दर्जा दिए हैं। मैं इन अंपायर का भी नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी अंपायर आ रहे हैं आजकल देखिए टेनिस क्रिकेट में बहुत कमाल की अंपायरिंग कर रहे हैं। इसलिए तो आजकल आयोजन करता हूँ है ना, रात की सांस लेकर मैच का मजा लेते हैं। देखिए हमारे वाइड का इजाफा, देखिए शुभम जी कोहली शायद अभी तक यहाँ आए नहीं, वो जानते हैं कि अंपायर मैदान के अंदर बेहतर काम करते हैं, और बाकी के जो उनके कमेटी के देखिए खिलाड़ी हैं वो भी बेहतर काम करते हैं, और इसलिए थोड़ी जो आयोजनकर्ताओं को ना राहत की सांस मिला है। आणि याच दरम्यान सन्माननीय सागरजी मडवी आणि त्याचबरोबर या विभागातील नामांकित पंच नीरज राणावत या ठिकाणी उपस्थित आहेत. दोघांनाही विनंती असेल दोन्ही मान्यवरांना की आपण या ठिकाणी व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. आपलं सहर्ष स्वागत आहे विघ्नहर्ता क्रिकेट क्लब कोमटभुजे आयोजित सन सिटी ट्रॉफी 2021 या स्पर्धेमध्ये. और ये चलिए भाई यहाँ पर प्रतीक सुरते बता रहे हैं बंगाली अंदाज में, हम नहीं डोरबे, हम लड़बे जितबे मैच कुछ करबे मैदान के अंदर, हम करने के लिए मैदान के ऊपर उतरे हैं, इतनी आसान से हार नहीं मानेंगे। और ये अच्छी बात है, कहते ना हार मान लेने में बुराई है लेकिन हारने में बुराई नहीं है। और नीरज राणावत सर थोड़ी हम इन्हें मिस कर रहे हैं। देखिए अंपायर की बात जब कहा ना, एक दूसरे अंपायर देखिए शायद उनके कामकाज नौकरी की वजह से इस साल कम नहीं पूरी, तो मेरे हिसाब से उन्होंने शायद छुट्टी के जैसे ले लिए, जैसे इस साल मैं भी काफी कम दिखाई दे रहा हूँ। कारण यही है क्योंकि इस साल मैचेस ज्यादा नहीं है, कंपनी से ज्यादा रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है। जब सैटरडे संडे छुट्टी हो फिर उस दिन थोड़ा हो जाए। और बिल्कुल बिल्कुल नीरज राणावत सर बिल्कुल उस स्कूल के टीचर हैं, बिल्कुल क्योंकि बहुत अच्छी अंपायरिंग नाइट मैचेस में ऐसे अंपायरिंग करते थे। जिक्र करेंगे अर्धशतक, देखिए 50 रन टीम का टोटल पहुंचता हुआ, खुश है यहाँ पर। देखिए अभी 23 रनों की जरूरत है। और ये देखिए बात कर रहे थे अंतिम ओवर में हर्षद सर, अगर 22-23 भी रहता है ना मैच में रहेगा थोड़ा सा मजा, एक रन लेंगे दूसरे के लिए जाना चाहेंगे, और क्या दूसरा रन एशनो, लेकिन मेरे हिसाब से यहां लेना चाहिए था। यहां आप लेकिन दर्शन देखिए इतना अच्छा विकेट को खोना नहीं जाते हैं। हर्षद सर क्या कहना चाहोगे? मैं बात कर रहा था कि अंतिम ओवर में अगर 22-23 भी रहता है ना, उम्मीद रहेगा दोनों बल्लेबाज हैं, और ये थोड़ा आरसीसी पेट टीम के लिए मुश्किल बनेगा। आपने बंटी जोशी का स्पेल समाप्त कर दिया, अरबाज का खत्म कर दिया, जिसान शेख का खत्म कर दिया, गौरव वास्कर नहीं है, फिर जो गेंदबाज होगा उसके ऊपर बहुत तो बड़ा प्रेशर होगा। या ठिकाणी मात्र मैदानामध्ये कुठेतरी ब्रेक थ्रू द्यावा लागेल, एक बॅट्समन मैदानामधून बाहेर करावा लागेल, संपूर्ण टीम एकत्र झाली. आता कुठेतरी स्ट्रॅटर्जी या ठिकाणी मात्र बनवावी लागेल की या दोन बॅट्समनपैकी एक बॅट्समन जर आउट झाला तर कुठेतरी या 22-23 धावा चेस होण्यापासून याला रोखता येईल. अन्यथा हे दोन बॅट्समन या मैदानावरती तबाही मचवतील यात शंका नाहीये. कारण की ज्या पद्धतीने हे दोन्ही बॅट्समन मैदानावरती सेट झाले, दोघांनीही आपापल्या पद्धतीने 3 षटकार आणि 2 चौकार इतकी इनिंग मोठी खेळली. 22-23 धावा या मैदानावरती कठीण नाहीये. या मैदानावरती शेवटच्या ओव्हरमध्ये 25-30 धावा देखील चेस करता येतात. बाबूशाह सर, भौगोलिक स्थिती जर या मैदानाची पाहिली तर बॅटिंगसाठी पूर्णपणे अनुकूल असलेलं हे मैदान आपल्याला पाहायला मिळतं. केवी काका मैदान या नावाने प्रसिद्ध असलेले हे मैदान वहाळ स्थित. और बिल्कुल हर्षद सर यही बात कर रहे थे कि आखिरी ओवर में अगर 22 या 23-21 रन रहता है तो फिर थोड़ा मैच मजा आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 6 गेंद जीत की बात करेंगे, स्कोर देखिए 22 रनों की जरूरत है। और देखिए कंपल्सरी चेसिंग ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। अब टॉस जीतो तो इसलिए पहले बल्लेबाजी कर लो, बेहतर है, 1 रन का बेनिफिट आपको रहता है। तो चलिए यहाँ पर 22 रनों की जरूरत है, लेकिन कोई बात नहीं, दोनों सेट बल्लेबाज मैदान के ऊपर हैं। और हर्षद सर कहते हैं ना, भूखा शेर हमला करता है और जख्मी शेर दहशत मचाता है, और ये भूखा शेर नहीं, यही बात कहा कि दहशत 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 मचाता हुआ 6 रन। हम बात यही कर रहे थे 3-4 ओवर पहले से कि आखिरी ओवर एक कमजोरी जोन आपकी आएगी जहां फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए विनायक वास्कर, देखिए उनके ऊपर पहली गेंद के बाद छक्का, और इतनी बड़ी बोझ क्या उठा पाएंगे हर्षद सर? आने वाली 5 गेंद के ऊपर यहाँ पर 16 रनों की जरूरत है। क्या कमाल के क्रिकेट हर्षद सर। नक्कीच जसं म्हटलं होतं की या दर्शन हा मैदानात आला नाही तर त्याला आणला गेलाय. ज्या पद्धतीने विकेट त्या ठिकाणी मात्र टाकला गेला मागचा, अर्थात सुमितला या ठिकाणी बाद केलं गेलं, त्यानंतर दर्शनला मैदानात आणायचं होतं याच कामासाठी ते काम या ठिकाणी मात्र करत असताना. और मेरे हिसाब से विनायक वास्कर को ना एक अच्छा मौका है आपको यहाँ पर साबित करने का कि आप भी एक बेहतर गेंदबाज है। यानी देखिए यहाँ पर बात करेंगे जलता अंगार जो आपके टीम में नहीं है, गौरव वास्कर देखिए उनके बंधु ही हैं,
और यहाँ उन्हें साबित करना होगा कि अगर मेरे भाई ने बंदो अनफिट है तो मैं ये काम निभा सकता हूँ, और इतना आसान काम नहीं है जब पहले गेंद के ऊपर छक्का आ जाता है। ये देखिए, ये लाइन अच्छी पकड़े हैं मेरे हिसाब से। वाइड मिला, भलाई वाइड एक आ जाए, उसके बाद एक डॉट भी आ जाए ना। 2 वाइड में अगर एक डॉट भी आता है तो मुश्किल नहीं है, लेकिन लगातार वाइड गिरते गए तो फिर दबाव बनता है। आप मजबूरन विकेट पर आते हो, फिर छक्के खाते हो वहां से। और दर्शन ने तो यहाँ पर बहुत बड़ी दर्शन दे दी है, और जहां से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। क्या कमाल की क्रिकेट यहाँ पर देखिए। और ये चलिए खराब गेंद। हर्षद सर कहते हैं ना, बस में धक्का खाना और क्रिकेट में छक्का खाना एक बराबर के जैसे, और ऐसे मोमेंट में छक्का खाना। हम बात यही कर रहे थे, अगर आखिरी ओवर में 22 रह गई, अगर आपकी कमजोरी ऊपर आ गई, फिर तो कहते ना बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी। काम ऐसे हो गया। और क्या दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, दर्शन को ये काम के लिए रखा गया था और उन्हें बुलाया गया है अंतिम 12 गेंद के लिए, लेकिन आरसीसी पेट टीम ने क्या किया, उन्होंने अंतिम 12 गेंद के ऊपर देखिए 14 रन बनाए। यानी चौथा ओवर देखिए उनका 5 रन का आया, 5वां ओवर 9 रन का आया। और तभी मैंने जिक्र किया कि चांद हमेशा रात में खूबसूरत लगता है, और मुकेश ठाकुर हमेशा नीचे बल्लेबाजी क्यों आता है मुर्गी टीम के लिए। और उसी तरह की दर्शन को देखिए नीचे रखा गया कि आखिरी समय में एक ऐसा बल्लेबाज होना चाहिए, क्योंकि उजाला में मिल ही जाता है कोई ना कोई, लेकिन तलाश करो ऐसे इंसान की जो अंधेरे में साथ दे। और ये देखिए क्या अंधेरे में क्या कमाल की इनिंग्स, व्हाट इनिंग्स है। अभी यहां पर देखिए काम प्रतीक सुरते नहीं कर रहा है, काम दर्शन कर रहा है, लेकिन रास्ता किसने दिखाया, प्रतीक सुरते ने। ये दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं केडीएस टीम। इसलिए कहते हैं ना, क्रिकेट में दहशत आप बंदूक की गोली से नहीं, दिमाग से भी मचा सकते हो। और यहां पर देखिए रह गया 13 रन आ गया अभी जीत के लिए। 9 रनों की जरूरत है, आने वाली 4 गेंद। मुझे तो लगता है हर्षद सर यहां से मैच बचाना बहुत मुश्किल काम है। कुठेतरी फुलटॉस जे चेंडू या ठिकाणी मात्र टाकले होते, त्यांच्यावरती अंकुश आणावा लागेल याचाच उल्लेख आपण या ठिकाणी करत होतो, आणि इथे मात्र पुन्हा एकदा चुकी होते बाबूशा सर। और हर्षद सर, अगर यहां से आरसीसी पेट टीम मैच हारती है ना, मैं बिल्कुल ही गेंदबाज की तरफ नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि आप इतनी अच्छी कैच छोड़ रहे हो। 2 बल्लेबाज सेठ हैं, जिसान शेख। देखिए, हमारे हिंदुस्तान के गेंदबाज के साथ भी हमेशा यही होता है, जो हमारे गेंदबाज रहते हैं ना, उनके पास फील्डिंग खराब रहती है। देखिए, इस तरह की कैचेस आपको लेना चाहिए, नहीं तो कहते हैं ना, शेर को लगी फांसी तो गिदड़ बन गया राजा। अगर ऐसा कैच छूटा तो फिर खूब बजेगा बैंड बाजा, क्योंकि मैदान के अंदर है देखिए दर्शन और उसके साथ देखिए प्रतीक सुरती। अभी देखिए 3 गेंद 7 की जरूरत है। ओहो, यही बात मैंने कहा था, आप गेंदबाज के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। AK-47 कहते हैं ना, ब्राह्मण की बोली AK-47 की गोली, ये काफी पावरफुल होती है। देखिए मैच कहां पहुंच गया हर्षद सर। देखिए आरसीसी पेट मैच कहां हार रहे हैं। पहले बताया आपको, अंतिम 2 ओवर 12 गेंद उन्होंने खराब बल्लेबाजी, उसके बाद देखिए आखिरी ओवर आपने कमजोरी रखा और वहां पर कैच छुड़ा। कंपल्सरी चेसिंग, देखिए यहां पर 1 रनों की जरूरत है शायद। 2 गेंद 1 रन, क्या कुछ अटैकिंग फील्डिंग देखने को मिलेगा। और 9 गेंद के ऊपर 31 रनों की जरूरत। थोड़ी दर्शन के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्या इनिंग्स खेला उन्होंने 6 नंबर पर आकर। और यही बात कहा था कि दरिया बनकर किसी को डुबाना आसान होता है, लेकिन हार्दिक पांड्या बनकर मैच जिताना इतना आसान नहीं। लेकिन ये बंदा आज से हार्दिक पांड्या बन गया। ठोक दो ताली इसके लिए फिर से एक बार, हार्दिक पांड्या। और ये चलिए मैच कहीं ना कहीं थोड़ा फंसा। ओहो, चिंगो चिंगो। हर्षद सर क्या कहना चाहोगे, क्या लैला की शादी में लफड़ा हो गया। हॅलो, नक्की एकच गोष्ट सांगेन बाबूशाह सर, क्रिकेट आहे, क्रिकेटने आजपर्यंत खूप साऱ्या खेळाडूंना हिरो बनवलंय, तितकंच झिरो देखील बनवलंय। एक बॉलमध्ये 1 धाव काढणं बऱ्याच वेळा कठीण होतं। 1 बॉल 6 धावा हे खूप वेळा निघालेत, परंतु 1 चेंडूमध्ये 1 धाव काढणं हे खूप वेळा कठीण होऊन बसले। या मॅच मध्ये आता मात्र कुठेतरी मला असं वाटते कि आरसीसी पेट टीम कमबैक करेल। और ये तो मुश्किल काम, लेकिन ऐसे काम करके दिए आरसीसी पेट टीम, काफी हारी हुई मैच को जीते हैं। और देखिए नावा टीम भी इसका मजा ले रहे हैं पूरी तरह से। इसलिए तो मैं कहता हूं भाई, भैंस ने जियो का सिम खाया तो ये मत सोचिए अनलिमिटेड दूध देगी, हो सकता है गोबर भी दे सकती है। तो ये मैच ऐसे हालत में पहुंचा। चलिए समय ज्यादा मत लीजिए, टीम मीटिंग थोड़ा सा कम कीजिए। हर्षद मैच आ गया है, मैच को देखने के साथ दर्शक भी खुश रहेंगे दोनों टीम के, और पूरी तरह से दिलो जान लगा दिए होंगे। इतना सुपर संडे सुपर मुकाबला और पहली मैच, और ऐसा स्थिति में पहुंच गया। और मैं तो कहूंगा यहां पर गेंदबाज ने अच्छे काम किया। हर्षद सर क्या कहना चाहोगे।
नक्कीच पहिली मॅच होती आणि इंटरेस्टिंग व्हावी अशी सर्व प्रेक्षकांची इच्छा होती आणि इंटरेस्टिंग मॅच या मैदानामध्ये पाहायला मिळते. और देखिए यहाँ पर जब मैच हारेंगे ना सवाल उठेगा थोड़ा जिसान शेख का कैच, देखिए वहाँ 2 रन बचता तो फिर कहानी कुछ अलग रहता। और आपने देखिए फील्डिंग डिपार्टमेंट ये थोड़ा आपको मजबूत करना होता है जब आप बड़ी मैच खेलने जा रहे हो, बड़ी टूर्नामेंट्स खेलना चाह रहे हो। इसलिए तो मैं कहता हूँ ऊंट से अगर दोस्ती करनी है तो फिर दरवाजा ऊंचा करना होगा। अंतिम गेंद 1 रनों की जरूरत है, कंपल्सरी चेसिंग जो रहती है ना, और नतीजा यही देखने को मिलता है। आखिरी गेंद के ऊपर क्या 1 रन बना पाएंगे, क्या यहाँ पर जोड़ पाएंगे? और स्ट्राइक पर बल्लेबाज प्रतीक सुरते, अगर थोड़ा सा कैच भी गया तो मौका बना, कुछ कैचिंग पोजीशन में फील्डर रखा गया है। तो सर अच्छी कप्तानी, तारीफ करना चाहूंगा। और रनआउट का मौका भी बनाएंगे। और यहां पर जब कंपल्सरी की बात आती है ना फिर मुश्किल बनेगा। और ये देखिए लालचंद गावन जी, आपको 16 साल का उम्र ढूंढना होगा रनिंग पिटूंडी के लिए। आपको 1 रन लेना है ना, फिर उम्र के मायना नहीं रखती है। यहाँ पर थोड़ा सा फिटनेस दिखाना होगा, 16-18 की उम्र की तरफ आपको भागना होगा। बड़ा दिलचस्प है, यह बड़ी शॉट खेलेंगे प्रतीक सुरते। चलिए आखिरी गेंद के लिए एक बार जोरदार ताली। कम मैच, व्हाट अ मैच। और ये चलिए वही मिस फील्डिंग, लेकिन कहते ना किस्मत भी बहादुर के साथ है। लेकिन इतना आसान कम नहीं था, गेंद अगर हाथों पर आता तो फिर मैच निकल सकता था। फील्डिंग अच्छी थी, आरसीसी पेट टीम निराश रहेंगे। 2 फाइनल मैच जाएंगे उरन पर खेलने के लिए। आरसीसी पेट टीम की